परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें मार्ग दिया। हम किस मार्ग पर चल रहे हैं और हमें चलना किस मार्ग पर है, यह गुरु हमें विस्तार से बताते हैं। गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, परम प्रभु का ध्यान कर, अपने मन को समझाओ, अपने मन को यथार्थता का ज्ञान दो। अपने मन से कहो, गुरबानी, रे मन कौन कुमत तै लीनी। तेरा कौन है जिसके लिए तू अपने मन को लगाए रखता है? सगे संबंधी मित्रगण ये तो साथ चलने वाले नहीं, और तू अपना मन उन्हीं में लगा करके मिथ्या ज्ञान के कारण मोह ममता में अथवा ईर्ष्या द्वेष में इसी में लगा रहता है। अवधि पूरी हो जाएगी, समय आ जाएगा। अब ये तेरे किसी भी काम नहीं आने वाले। अंत काल में जब मानव के प्राण निकलने होते हैं, जब से जीव को समझ आने लगता है, बालकाल से वृद्ध अवस्था तक, जो जो उसके जीवन में उसने स्वयं किया होता है, वह सारी की सारी वह दृश्य जिस प्रकार सिनेमा हॉल में मानव स्क्रीन पर जो पिक्चर बना दी जाती है, फिल्म बना दी जाती है, उसको चलाया जाता है, उसको वह देखता है। अपने अंतःकरण पर मानव वह सब कुछ अवलोकन करता है, सब कुछ उसके सामने आ जाता है। अब जिस भाव के साथ उसने अधिक रुचि रखी होगी, उस भाव को आत्मा पकड़ लेकर उस धाम को चला जाएगा, बंधन मुक्त नहीं होगा। अगर नाम के साथ, गुरुदेव के वचन के साथ, उसके साथ अधिक प्रीति बनाई रखी, बाहर के परिवर्तन, अनुकूलता और प्रतिकूलता, उसकी ओर बहुत अपने मन को नहीं दिया, तो वह संस्कार उस प्रबल नहीं होगा। वही संस्कार प्रबल होगा जिसके प्रति तू दिन रात विचार करता रहा, सोचता रहा, जिसके लिए समय व्यतीत किया। वह प्रबल संस्कार सबसे आगे आके खड़ा हो जाएगा तेरी आत्मा को ले जाने के लिए। इसलिए सचेत हो, रे मन कौन कुमत तै लीनी। क्या करना था, क्या पाना था, क्या पाया है? क्या करना था और तू कर क्या रहा था? गुरुदेव ने कहा, गीता का सिद्धांत है, 2 अध्याय, जो ये विकार हैं, एक लोभ और वैर भाव, ये आत्मा की समता को भंग करते हैं। आत्मा को तो परमात्मा से मिलना है, और परमात्मा से मिलने का साधन है परम प्रभु का
ध्यान कर सायं प्रातः काल, अवसर जब अनुकूल हो भज कर देव दयाल। ऐसा ही नहीं कि केवल प्रातः काल और सायंकाल को ही नाम का जाप कर सकते हैं, जब जब भी अवसर मिले तुझे। व्यर्थ के गोरख धंधे में अपने आप को ना उलझाओ। प्रतिष्ठा पानी है, आदर पाना है, उस देव द्वार में पाओ। इस जगत में दुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हां, जो अपने आप को गुरु वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार चलते हैं, उसके लिए सर्वत्र सुंदरता ही है, उसके लिए सुख है, क्योंकि वह अपने मन को लिपायमान नहीं करता। अपने आदर सम्मान के अथवा मन के अनुकूल प्रतिकूल उस भाव को वह अपने हृदय में स्थान ही नहीं देता। उसको एक ही लगन रहती है कि मुझे नाम का जाप करना है, अपने प्रभु को प्रसन्न रखना है, अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है। और वे विधि है परम प्रभु का ध्यान कर सायं प्रातः काल। अपने मन को इस ओर लगाना है, क्योंकि ये जो मन में विकार हैं, ये देह में इस देह में क्या क्या है? विकार इसी देह में है। और सर्व परिवर्तन इसी देह में मानव देखता है। सर्व परिवर्तन, अनुकूलता और प्रतिकूलता, घटना बढ़ना। फिर इंद्रियों का विकार, मन और बुद्धि की वृत्तियां। मन भी भीतर है, बुद्धि भी वृत्ति भीतर है, आत्मा भी भीतर है, परमात्मा भी भीतर है, ईर्ष्या द्वेष भी भीतर है और प्रेम भी भीतर है, मोह भी भीतर है, सब कुछ भीतर है। अब ये देखो कि तुम किसको स्थान दे रहे हो, अपने भीतर किसको तवज्जो दे रहे हो, वैसा ही आत्मा तेरे लिए कार्य करता चला जाएगा। तुझे वैसा ही जन्म व स्थान, वैसा ही शरीर प्राप्त करवा देगा। देह में घटना बढ़ना यह परिवर्तनशील है। क्या क्या परिवर्तनशील है? मानव को यह पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इंद्रियां भी बदलने वाली हैं, यह प्रकृति का विकार है। मन और बुद्धि, ये वृत्तियां सूक्ष्मतर प्रकृति का अंश है और प्रकृति कदापि स्थिर नहीं रहती। फिर मन और बुद्धि ये कैसे स्थिर रह सकती है? ये सब बदलने वाले अंग हैं। एक ही व्यक्ति के साथ जब मोह होगा, लगाव होगा, उसके बिना मानव नहीं रहता। सदैव उसके प्रति अपने हृदय में स्थान बनाए रखता है। जब मोह का, लगाव ये दोनों बाहर निकल जाएंगे तो वह स्थान खाली नहीं रहेगा, उसमें प्रवेश ईर्ष्या और द्वेष कर जाएगी। अब जिसके साथ मोह था, लगाव था, सदैव उसके गुण दिखते थे, अब ईर्ष्या और वैर भाव के कारण उसके अवगुण दिखने लगेंगे। यह परिवर्तनशील है। इस तथ्य को जानो। यह प्रकृति का विकार है, यह बदलने वाले अंग है। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या है दूसरों की निंदा करना, दूसरों के साथ वैर करना। जिसकी आज निंदा करते हो, जिसके प्रति मन में वैर उत्पन्न हो गया, उसके प्रति कभी बहुत प्रेम था, बड़ा आदर था,
ये बदलने वाले अंग है, ये बदलते रहेंगे, परंतु मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। इस ज्ञान को तू जान। ये सत्य नहीं है और नित्य नहीं है, ये सदा एक समान नहीं रहते। इसलिए अनुकूलता में अपने आप को संभाल के रखो और विपरीत अवस्था में और भी अधिक संभाल के रखो, क्योंकि विपरीतता में अपना कर्म वह बिगड़ जाता है, वह तीर मनोभाव से वह निकल जाता है जिसको वापस लेना बड़ा कठिन हो जाता है, हो ही नहीं सकता, और वह कर्म बहुत घातक हो जाया करता है। इसलिए महाराज ने तो कहा तू समता में रह। अनुकूलता तेरे अनुकूल है, तेरे को सब कुछ अच्छा लग रहा है, उसमें अभिमानित ना हो। अब तेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तेरे मन को ठीक नहीं लग रहा, अब तू इतना विचलित ना हो जा। अपने मान घमंड में अंड बंड मत बोल, क्योंकि ये बड़ा घातक हो जाएगा। वचन बाहर निकला हुआ वापस नहीं आता। संयम में रह और इस ज्ञान को ग्रहण कर कि ये जो मनोवृत्ति है ये एक जैसी नहीं रहती, ये बदलने वाली है। यह इंद्रियों का और मन बुद्धि का स्वभाव है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्म भाव जगाइए, अपने आत्म भाव को जगाओ। इन विनाशी तथा जड़ विकारों के अतिरिक्त जो जानने, देखने, सुनने, समझने वाली चैतन्य सत्ता है, जो तू कर रहा है, प्रेम, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन विकारों को जो जानने वाला है, जो जान रहा है तू क्या कर रहा है, मन से, बुद्धि से, कर्मकलाप से, उसको जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाली तेरी चेतन सत्ता आत्मा है। तू उसको शुभ अथवा अशुभ भाव दे रहा है। वह आत्मा, ये तेरे भाव प्रकृति से है। प्रकृति तेरी अनुकूलता और प्रतिकूलता तेरे स्वभाव के कारण तेरे को प्राप्त हो रहे हैं। सतगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन ही है। जिस दिन ये नहीं रहे उस दिन यह सृष्टि भी नहीं है, यह संसार भी नहीं है। यह संसार तीन गुणों के कारण ही है। अगर ये तीन गुण समाप्त हो जावें तो यह संसार भी नहीं होगा। परंतु आत्मा इस प्रकृति का विकार नहीं है। वह समझने और सत्य को समझने वाली आत्मा है। वह पांच भूतों में से किसी भी भूत का विकार नहीं है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये तो पांच तत्व हो गए। इसमें मन और बुद्धि डाल करके यह शरीर का निर्माण हो गया। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मन और बुद्धि, ये सात बन करके ये रचना हुई इस शरीर की। परंतु आत्मा इसमें प्रवेश करता है। यह सामग्री अगर उत्तम होगी तो यह शरीर देव रूप होगा। यह सामग्री निम्न स्तर की होगी तो शरीर नीच जूनी का होगा। हे साधक, इसलिए वह पांच भूतों में से किसी भी भूत का विकार नहीं है, अतएव नित्य पदार्थ है, वह सूक्ष्म सत्ता है। इस कारण अच्छिन्न है, भिन्न है, उसका नाश कदापि नहीं होगा। इसलिए बनो पुजारी देव के, जो है दीन दयाल,
देवों का है देव वह, दुख हरता जनपाल। तेरे को जो करना है वह कर, तू पुजारी उस देव का बन। क्या होगा? वह दीन दयाल, दुख हरता जनपाल, दुखों का हरण कर लेवेगा और अपने जन को आप सहाय, अपनी सहायता करेगा। इसलिए सर्व सहारा नाम का, सर्व सहारा जो देगा मेरा राम देगा, जो लूंगा मैं अपने राम से लूंगा। इसलिए मुझे उसी के सहारे पर रहना है। सर्व सहारा नाम का माना जिसने देख, लिया भरोसा नाम का, उसके सुधरे लेख, उसके कुलेख भी सुलेख हो जावेंगे। उसके सुधरे लेख, कुलेख भी सुधर जाते हैं। जाने अनजाने, लोवश अज्ञानवश अगर कोई अवज्ञा हो गई हो, अगर कोई विपरीत कर्म हुआ हो, वह कुलेख भी सुलेख हो जावेगा अगर तू उसका हो जावेगा। वह तेरे सभी वह दोष नहीं निहारेगा। यदि तू पापियों से बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी नाम की नौकर पर सवार हो जा, मेरी शरण में तू आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। आज मंगलवार, प्रशासन के जो कड़े बंधन लगे हैं उसका पालन करते हुए मंगलवार सायंकाल की प्रार्थना सभा का आज समय बदला जा रहा है। सायं 4 से 5 होगा, ऑनलाइन टेलीकास्ट होगा। जो कुछ एक सेवकों को सेवा करनी है, भजन, साज और पीछे गाने के लिए, केवल वही सेवक 10 के साथ जो प्रशासन ने निर्देश दिया है कि किसी भी सभा में 10 से अधिक लोग इकट्ठे ना हो, तो उसका पालन करेंगे। तो सभी जितने भी सत्संगी हैं, साधक हैं, मैं उन सब से प्रार्थना करूँगा कि सेवकों को तो आना ही होगा। यह सेवा का कार्य तो चलता रहेगा, परंतु बाकी सभी अपने घरों में बैठकर नियम से जाप करें और ऑनलाइन जो टेलीकास्ट यहाँ से होगा, आप उसके साथ अपने घरों में जुड़ जाएं। अपने आप को सुरक्षित रखें और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री राम